बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारा इलाका जनूबी सिंध का वो इलाका है तहसील जुड्डो ज़िला मीरपुर ख़ास। ये गंदम की मैच्योरिटी के लिहाज से सबसे अगेता इलाका है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ फरवरी के आखिर और मार्च के शुरू में गंदम आना शुरू हो जाती है और समझो कि 15 फरवरी के बाद कहीं कहीं पकना शुरू होगी तो आखिर फरवरी तक काफ़ी पक जाती है और मार्च में अक्सर कटाई जो है ना वो यहाँ शुरू हो जाती है। ये जो खेत जहाँ हम खड़े हैं ये 12 नवंबर की काश्त है और अभी कुछ 2-3 दिन से जो है ना वो ठंड हुई है। ये आप पत्ते हिल रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि ये यख कोयटा की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन रात का टेम्परेचर जो है ना वो 9 से कम नहीं होता। दिन का टेम्परेचर 24 तक चला जाता है। इस वक्त भी दिन के 4 बजे हैं और टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे यहाँ समंदर क्योंकि नज़दीक है इसलिए मैच्योरिटी गंदम की बहुत जल्द होती है। तो ये तो है 12 नवंबर वाली और मैं इस तरफ आपको दिखाता हूँ। जानाल में खुश हैं। इस तरफ ये जो गंदम है ये है 4 नवंबर की। ये निस्बतन छोटे कद में आपको नज़र आ रहा होगा। इसने जो है ना वो निसारे में आ गई है। सिट्टे निकालना इसने शुरू कर दिए हैं और ये तकरीबन 60 दिन हो गए, 2 महीने तो ये सिट्टे निकाल रही है। और हमारे यहाँ ये तो अक्टूबर 2019 है, इसने लेट की है। लेकिन TD1 और किरण 95 इनकलाब 91 की किस्म है। तो वो जो गंदम है वो जब होती है तकरीबन 50 दिन की उस वक्त भी ये सिट्टे निकालना शुरू करती है। उसकी वजूहात भी हैं। पहली वजह तो ये है कि जो यहाँ जो है वो सर्दी थोड़ा लेट पड़ती है और अभी जनवरी में जो है ना वो टेम्परेचर 9-10 तक गिरा है, वरना 20 दिसंबर के बाद 12-13 से नहीं गिरा था और उससे पहले 15-16 रात का टेम्परेचर होता था और दिन का 30-32 होता था। तो ये गंदम के लिए आइडियल नहीं है। इसलिए जब गर्मी सर्दी ना हो ज़्यादा और मौसम मोतदल हो तो गंदम मैच्योरिटी की तरफ आती है। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ धुंध नहीं पड़ती और ना ही बारिशें सर्दियों में होती हैं, ना होने के बराबर। और यहाँ धूप रहती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि 4-4:15 बजे का टाइम है तो बिल्कुल सूरज जो है ना वो अपनी पूरी आब-ओ-ताब के साथ चमक रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसमें खाद हमने मुकम्मल कर ली है, इसमें भी खाद मुकम्मल कर ली है और इस गंदम में भी हमने खाद मुकम्मल कर ली है। ये 4.5 एकड़ इस तरफ है और दूसरी तरफ जिस तरफ हमने पहले फोकस किया था तो 5.5 एकड़ उस तरफ है। 10 एकड़ का ये पीस है। तो हमने इसमें शुरू से लेके आखिर तक मैं खाद बताता हूँ। ये माशाल्लाह इसके पौधे पूरे हो गए हैं और जहाँ पौधे कम थे तो वहाँ इस गंदम ने टिलरिंग भी कर ली है। तो खाद मैं बताता हूँ कि इसमें बिजाई से पहले बिजाई के वक्त 2 बोरी BOP और 30 किलो DAP और इसके साथ हमने दिया है 20 किलो सल्फर बेंटोनाइट और हमने इसमें 2 बोरी यूरिया की पूरी कर ली हैं तकरीबन और 1 बोरी अमोनियम सल्फेट की और 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमने खाद दी है अभी तक दोनों तरफ और खाद अब इसमें मुकम्मल है। पहले 2 पानी पे इस गंदम को 2 पानी लगे हैं और जो पहले आपने वीडियो देखी उस तरफ जो 4 नवंबर की है उसको भी 2 ही पानी लगे हैं। तीसरा पानी मुतवक्का है अगर नहरें हमारी जो है ना वो तकरीबन बंद हो रही हैं। 6 जनवरी को बंद होनी थी बंदी, लेकिन दरियाओं में पानी कम होने की वजह से जो है
ये वाली जो गंदम है इसमें भी खाद पूरी हो गई है और इस वाली में भी खाद मुकम्मल हो गई है, जो जिस तरतीब से मैंने आपको बताई है। इसमें एक ही स्प्रे किया था घास के लिए और वो हमने पहले पानी की वतर पे किया था या गपचट के तरीके पे जब की थी तो पहला पानी देने से पहले शायद इसमें उसी वक्त कर दिया था। लोगरान की एक पुड़ी की थी 1 एकड़ में। तो इसमें सरसों या वेली थी, वो आपको नज़र आ रहा होगा, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही इसमें, इसलिए वो लोगरान ने चौड़े पत्ते वाली जितनी भी बूटियाँ थीं उस पर ये कंट्रोल कर दिया है। तो हमारे यहाँ क्योंकि सर्दी कम होती है इसलिए उसका जो है वो एवरेज पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अमूमन यहाँ जो है वो अच्छी गंदम 50 मन तक आती है और हल्की दरमियानी 35 से 40-45 मन तक भी आ जाती है। ये देखते हैं इंशाल्लाह, ये इसको खुराक पूरी है और टाइम की काश्त है, तो अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतरी की तवक्को है। और दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक की सूरत हाल जो है ना वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी है। अल्लाह हाफ़िज़।